पुत्र के लक्षयामि कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु हे गुरु बालक, छोटा बालक है, 4-5 वर्ष की अवस्था है। तुम्हें तो अभी मान और अपमान का कोई ध्यान नहीं करना चाहिए। खेलने खाने की अवस्था है, खिलौने से खेलने की। ऐसी बात क्यों करते हो? बोले महाराज, मैं भगवान की अब तपस्या करूंगा। तपस्या करने के लिए निश्चय कर लिया। नारद जी ने देख लिया, बहुत समझाया। बोले बेटा, ये बहुत बड़ा कठिन पंथ है। अगर तपस्या करना चाहते हो तो हम तुम्हें एक मंत्र बताते हैं। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बता दिया और कहा कि जनन्या वेहता पंथा सवै निश्रेय सश्यते भगवान वासुदेव स्वं भय तत्व प्रवणात्मना। जनन्या, हे गुरु बालक, तेरी माता ने तुझे जन्म दिया, तू बहुत बड़ा भक्त बालक है। तेरी इच्छा भगवान को प्राप्त करने के लिए है, तू तपस्या करना चाहता है, तो हम तुम्हें मार्ग बताते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। धर्मार्थ काम मोक्षार्थम यच्छ्रेय आत्मना एकमेव हरेस्तत्रं कारणं पाद सेवनम्। बोले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम भगवान वासुदेव की भक्ति है। एकमेवं हरेस्तत्रं कारणं पाद सेवनम्। एकमेव भगवान वासुदेव के पदचर्या का सेवन करना, पूजन करना ही भगवान वासुदेव की भक्ति है। जाओ यहाँ से कुछ दूर नगरी में, और वहां कहां पर जाओगे कि तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। यहाँ से कुछ दूर जाइए मथुरा मंडल की तरफ। मथुरा नगरी के पास में यमुना जी के किनारे पर और एक बहुत ही पुण्यदायक मधुवन नाम का एक क्षेत्र है। उसमें भगवान वासुदेव श्री कृष्ण नित्य प्रति अपनी लीला करते हैं। वहां पर जाओ। वहां जाकर के स्नात्वानुसवनम तस्मित् कालिन्द्यां सल्लेश्वे कृतोचितान्यवसन्नात्मना कल्पतासना। बोले कालिंदी यमुना, यमुना जी को कालिंदी कहा गया। यमुना कालिंदी में स्नान करना, और कालिंदी यमुना में स्नान करके मधुवन नाम के क्षेत्र में सालिग्राम भगवान की एक मूर्ति प्रतिमा दे दी। बोले इसे ले जाओ, इनकी पूजा करना। 16 प्रकार से ये भगवान विष्णु अवतार हैं। सालिग्राम भगवान की पूजा करो। तुलसी दल की माला दे दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया। ये शिक्षा दे करके समझा बुझा के और ध्रुव जी महाराज को भेज दिया। मधुवन नाम के क्षेत्र में ध्रुव जी पहुंचे, यमुना के जल में स्नान किया, और यमुना जल पी करके भगवान वासुदेव की किस प्रकार से ये प्रार्थना कर रहे हैं और उपासना कर रहे हैं। तो भगवान की आराधना किस प्रकार से कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज? 5 वर्ष की अवस्था है, केवल 5 वर्ष की। एक छोटा सा बालक कितनी बड़ी कठिन तपस्या को करने जा रहा है। और आज कहूँ 80-90 साल के बड़े बूढ़े से पूछें भगवान की पूजा करोगे तो मना कर देगा। कैसे? एक उदाहरण लो।
एक परिवार में एक बड़े बूढ़े बाबा थे, कोई सज्जन बड़े बूढ़े। एक महात्मा जी वहां पर आते थे। संत आए तो संत ने कहा कि बाबा आपके 4 बेटे हैं और सब प्रकार से खाट बाट है, सब कुछ हो गया, विवाह शादी। अब आप एक काम करो, बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा कर लो कुछ समय के लिए। तो बाबा ने महात्मा जी से एक ही शब्द कहा, बोले महाराज जी अभी थोड़ी सी कमी है। बोले कहा कि मेरे 4 बेटे हैं, अभी उनको ज्ञान नहीं है और वो क्या करते हैं कि अपने अपने कमरे में और बंद करके सो जाते हैं। मैंने इतना धन कमाया है, कमा कमा के मैंने कमरा सोने चांदी से भर दिए। महाराज मुझे डर लगता है कि चोर कहीं मेरे जो धन की चोरी करके नहीं ले जाए। थोड़ा कुछ दिन इन्हें समझा दें और जब ये समझदार हो जाएंगे तो हम तुम्हारे साथ तीर्थ के लिए जरूर चलेंगे। इस बात को कहा, महात्मा जी चले गए। 2-4 साल बाद उनका चक्कर फिर लगा। तो वो जो बाबा थे उस परिवार में बड़े बूढ़े थे ना, वो कुत्ता बन गए दूसरे जन्म में, मर करके कुत्ता बन के दरवाजे बैठे। साधु महाराज आए, बाल बच्चों से पूछा भैया तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? बोले महाराज मैंने तो 4 साल रह गई, वो तो पहुंच गए ऊपर। महात्मा जी ने योग बल का सहारा लेकर के देखा, बोले गए कहीं नहीं होंगे, यहीं होंगे। क्योंकि उनकी आसक्ति इसी परिवार से लगी थी, धन में आसक्ति थी। देखा तो कुत्ता बने बाहर खड़े। महात्मा जी ने पूछा कि भैया बाबा अब तुम मनुष्य से कुत्ता बन गए, अब आप एक बात बताओ, मनुष्य से कुत्ता तो बन गए लेकिन अब आप तीर्थ यात्रा के लिए चलोगे? बोले महाराज जी अभी थोड़ी कमी है। बोले कहा? बोले कमी ये है कि हमारे जो बालक है ना वो अंशीकर बैल ले आए हैं, बैल अंशीकर ले आए एक, वो हल चलना जानता नहीं है। तो पूरे खेत की कमाई 20 बीघा की मारी जाएगी पूरी साल की। हमारी इच्छा ऐसी है कि वह दूसरे बैले हम साथ में रह के सिखाए दें, हल चल लो तो खेती बाड़ी तो उजड़ेगी नहीं, कम से कम कछु उपज तो आएगा महाराज। इसलिए महाराज अब हम कुछ समय के बाद चलेंगे। मना कर दिया, मना कर दिया। दूसरे जन्म में ये बैल बन के हल चल रही है महाराज, हल चल रही है। महात्मा जी आए, फिर पूछा, बोले भैया तुम्हारे यहाँ कुत्ता था कि वो कहाँ है? बोले महाराज वो तो खत्म हो गया। देखा बाबा ने, बोले गया कहीं नहीं होगा, यही होगा, इसी परिवार में आ सकती थी। देखा तो बैल बन के हल चल रही है। वहां जाकर के कही कहो भैया बाबा चलोगे? बोले महाराज अभी नहीं जा रहे। बोले क्यों? बोले अभी तो ये हल चलना नहीं जानते, हल चलना सिखा दें, नहीं खेत को सत्यानाश रह जाए। बोले कोई बात नहीं। ऐसा कह के महात्मा जी फिर चले गए। फिर बैल को रूप जो लिया था वो भी समाप्त हो गया कुछ समय में। तीसरा जन्म फिर हो गया। फिर जाकर के क्या बन गए? सर्प देवता, सांप, सांप देवता बन गए। और जहां मालपानी जो पहले रुपया पैसा जो हमारे बड़े बूढ़े गाड़ देते ना जमीन खोद करके मटकाओं में, उसी जगह पर गुड़ाची मार के सर्प देवता बैठ गए, क्योंकि धन में आसक्ति थी। महात्मा जी आए, पूछा, बोले भैया वो तुम्हारे यहाँ बैल था वो कहाँ है? बोले महाराज वो तो खत्म हो गए। बोले गया कहीं नहीं, यही होगा। योग बल का सहारा लेके देखा, बोले सर्प बन गए हैं। अब सर्प देवता ने सोची कि भाई एक काम करना चाहिए। बोले क्या? कि मैं जब बाबा जी से मना कर दूं कि मुझे तेरे तीर्थ यात्रा में ना जाना, मैं तो अपने नाती बेटाओं में परिवार में यही अच्छा हूं। ये रोज बराबर लेने के लिए आता, मुझे नहीं जाना। मना कर दिया। मना करने के लिए सर्प देवता निकल रही है भीतर कमरे में से आंगन में। महात्मा जी घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। नाती बेटा ने देखा, बोले बाबा सांप 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 सांप, सर्प सर्प सर्प। लाठी डंडा लेकर के भागे और चकाचक लाठी डंडे इतने मारे के बाकी जो फन है भाई थूतरी दुचेल के रख दी। एक तो श्वास रह गई। बाबा ने देखी कि ये वही बाबा है जो मेरे से मना करता था, ये वही है। अब इससे पूछेंगे चलेगा कि नहीं। सर्प देवता के एक श्वास रह गई, वो नाली के मुंह में घुस गए। थोड़ा बहुत पानी मिल गया नाली को तो आते श्वास एक हाथ वापिस
आ गई। महात्मा जी ने योग बल का सहारा लेकर के देखा, नाली के कोने पर झांक के देख रहे, सर्प देवता आंखें टिमटिमाए रहे। बोले कहो बाबा अब तीर्थ यात्रा चलोगे? बोले महाराज अब जल्दी ले चलो। बोले क्यों? बोले यूं कि अब तक तो लात पनैयन दे भीतर ही सो झेल रही महाराज, लेकिन अब तो आज फन के ऊपर ही चोट आ गई, थूतरी तो चेल के रख दी, एक आश्वास रह गई है। जावे सो महाराज जल्दी ले चलो, अब नहीं रह सकता मैं परिवार में, जब तक फन पे नहीं आएगी तब तक माया को नहीं छोड़ सकता व्यक्ति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये क्या है? यही आसक्ति है। और ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक हैं। 5 वर्ष के बालक ने घर परिवार माता पिता सबको छोड़ के जंगल में चले गए, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने के लिए गए, किस प्रकार से? पहले महीने में तपस्या की। त्रात्रांते त्रात्रांते कपिथे पदरासने आत्मवृत्यानुसारेण मासं निन्ने च हरे। ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन निराहार रहे। 3 दिन तक, पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खा रहे, और 3 दिन के बाद में कैथ और बेर का आहार ले और यमुना मैया का जल पी करके शालिग्राम भगवान की पूजा करें। पहले महीने को इस प्रकार से व्यतीत किया है। अब दूसरे महीने में क्या किया कि द्वितीयम चित था मासम षष्ठोर्भिके दिनो तृणपन्नादि शीर्णो कृत्यान्नो व्यर्चरद्वयम्। दूसरे महीने में महाराज, पहले महीने में 3 दिन के बाद, दूसरे महीने में 6 दिन तक निराहार रहे। 6 दिन तक निराहार रह करके 6 दिन के बाद में, और इन्होंने फल खाना भी बंद कर दिया। कैथ और बेर का आहार नहीं ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 6 दिन के बाद में तृण पत्ती, जो फूल पत्ती जो वृक्षों से गिर पड़ती है अपने आप, फूल पत्तियां गिर पड़ती है ना, वो फूल पत्तियों को ले लिया करें, हाथ से मीड़ करके चबा लें 6 दिन के बाद, और यमुना मैया का जल पी लें, भगवान की आराधना करें। ये इन्होंने दूसरे महीने को ऐसे व्यतीत किया। और तीसरे महीने में क्या? तृतीयम चानयन मासम तृतीयम चानयनवासं नवमे हनि अव्यक्ष उत्मश्लोक उपाधावत समाधिनम्। अब इन्होंने फूल पत्ती भी खाना बंद कर दिया। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ है। तीसरे महीने में महाराज 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाए, निराहार रहे। 9 दिन के बाद में यमुना मैया का केवल जल पी ले, और जल पी के भगवान की आराधना करें। तीसरे महीने को व्यतीत किया है। अब चौथा महीना प्रारंभ हुआ। चतुर्थे मपवई मासम द्वादशे हनि वायु भक्षोजित श्वासो ध्यायं देवमधारय। चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो इन्होंने महाराज यमुना मैया के जल को भी छोड़ दिया है। 12 दिन तक निराहार रहे, और 13वां दिन जैसे ही आए, केवल पूर्व दिशा की तरफ मुंह फाड़ करके, और ध्रुव जी महाराज क्या करें? केवल हवा का पान कर रहे हैं, पवन का आहार। वायु भक्षोजित श्वास, वायु का भक्षण कर रहे हैं 12 दिन के बाद। ये चौथे महीने को इस प्रकार से व्यतीत किया है। 5वां महीना प्रारंभ हुआ। पंचमे मास्य मनु प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मज ध्यायान ब्रह्म पदैकेन तस्थो स्थाणुर्वाचर। जब 5वां महीना प्रारंभ हुआ, नृपनंदन ध्रुव जी महाराज ने हवा को भी पान करना बंद कर दिया है। हवा को पान करना बंद कर दिया भैया।
अब क्या कर रहे हैं? बिल्कुल एक पैर के अंगूठे के बल से खड़े होकर के ऊपर को दोनों हाथ जोड़ते हुए भगवान विष्णु का सुमिरन कर रहे हैं, सब कुछ त्याग कर। भगवान देखिए कहीं दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, लेकिन हम भगवान दूर नहीं है लेकिन हम देख नहीं पा रहे। क्या है? अपनी आंखों को खोल के नहीं देख रहे। तो राम बसे नहीं दूर, अखियां खोल जरा, राम बसे नहीं दूर, अखियां खोल जरा, राम बसे नहीं दूर, अखियां खोल जरा, दूर अखियां खोल जरा, राम बसे नहीं दूर, अखियां खोल जरा। जो बात समाई, व्याप रहायो घट घट माही, व्याप रहायो घट घट माही, मेरा कर दूर अखियां खोल जरा, राम बसे नहीं दूर, अखियां खोल जरा, राम बसे नहीं दूर अखियां खोल जरा, हाँ राम बसे नहीं दूर, अखियां खोल जरा। जल थल अग्नि गगन पवन में, जल थल अग्नि गगन पवन में, जल थल अग्नि गगन पवन में, ओ जल थल अग्नि गगन पवन में, सूरज चंदा तारा गण 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 में, ईश्वर है भरपूर अखियां खोल जरा, हाँ ईश्वर है भरपूर, अखियां खोल जरा। अखियां खोल जरा, जय जय राम बसे नहीं दूर, अखियां खोल जरा। आस करो जो हरे दर्शन की, आप करो जो हरि दर्शन की, आस करो जो हरे दर्शन की,
से मिलता है। बिन सतगुरु के ज्ञान न आवे, बिन सतगुरु के ज्ञान न आवे, बिन सतगुरु के ज्ञान न आवे, बिन सतगुरु के ज्ञान न आवे। वेगी सच्ची राह बतावे, वेगी सच्ची राह बतावे, वेगी सच्ची राह बतावे, ओ वेगी सच्ची राह बतावे। दीक्षा देहु जरूर अखिया खोल जरा, ओ दीक्षा चाले जरूर अखियाँ खोल जरा, ओ राम बसे नहीं दूर अखिया खोल जरा। हाँ, राम बसे नहीं दूर अखियाँ खोल जरा। बोलिए विष्णु भगवान